आज हम भारत के न्यायिक इतिहास में एक परिवर्तनकारी बदलाव प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत, जो कि है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1 जुलाई 2024 से लागू ये कानून कॉलोनियल काल के 1860 के आईपीसी, 1973 के सीआरपीसी और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक भारत की आपराधिक न्यायिक प्रणाली अंग्रेजी शासकों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत संचालित होती रही, जिनका उद्देश्य न्याय प्रदान करना नहीं बल्कि हमारे देशवासियों को नियंत्रित करना था। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 21वीं सदी के भारत की जटिलताओं जैसे कि बढ़ते साइबर अपराध, न्याय प्रदान करने में देरी और बदलती सामाजिक जरूरतों को संबोधित करने में हमेशा संघर्ष करते रहे। नए कानूनों का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना है और दंड, सुगमता और दक्षता पर न्याय को प्राथमिकता देना है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी का स्थान लेती है और महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करती है। यह संगठित अपराध जैसे नए अपराधों को परिभाषित करती है। उल्लेखनीय रूप से यह छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा अर्थात कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में प्रस्तुत करती है और कारावास की बजाय पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट को पर जोर देती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, जो सीआरपीसी का स्थान लेती है, प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल पहलुओं को सुव्यवस्थित करती है। यह 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है, जिससे वैज्ञानिक साक्ष्य रिपोर्ट मेडिकल पे अपलोड कर दी गई है। आप वहां से इसका एक्सेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी मैंने भी कर दिया है। अब डॉक्टर से किसी लद्दाख पुलिस के लिए गर्व की बात है कि लद्दाख पहला ऐसा यूटी है जिसने नया कानून। जो आपकी सेवा में है। मैं होटल ग्रीन विला से बोल रहा हूँ। यहाँ एक हादसा हो गया मैम, प्लीज पुलिस टीम जल्दी भेज दीजिए। आप घबराइए मत, आप अपना नाम बताइए और कुछ डिटेल दे सकते हैं। मैं सोनम बोल रहा हूँ, यहाँ का ऑनर। यहाँ कोई सूप पी के अचानक मर गया है। हमारे एक साथ ने देखा था, शायद उसकी सूप में किसी ने कुछ मिला दिया है। आप उस आदमी को जानते हैं जिसने सूप में कुछ मिलाया था? नहीं, मैं नहीं जानता। सोनम ने पुलिस को इत्तला करने के लिए शुक्रिया। आपकी कंप्लेंट को लॉक किया गया है और पुलिस पार्टी मौके पे जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। प्लीज मैडम जल्दी कीजिए, थैंक यू। अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन की ओर। कांस्टेबल चिल्लेस बोल रही हूँ। ओके सर, एक इंफॉर्मेशन आई है जी। होटल ग्रीन विला से। वहाँ एक आदमी का मर्डर हो गया है। ओह, कैसे? बताया जाता है कि शख्स की सूप में कुछ मिलाने की वजह से मौत हुई है। 176 क्लॉज 3 के तहत 7 साल या 7 साल से ज्यादा सजा वाले क्राइम्स में फोरेंसिक टीम का मौके का मुलायजा करना और वहां से सबूत इकट्ठे करना बिल्कुल मैंडेटरी है। जी साहब। हाँ मुंशी जी, और अपना पुलिस पार्टी तैयार कर लो। ठीक है साहब, ओके। जुले, होटल ग्रीन विला चलो जल्दी। ठीक है सर। जुले सर, मैंने ही फोन किया था आपको सर। हाँ जुले, क्या हुआ? कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे आइए सर, यहाँ देखिए, ये देखिए सर। ओके दोषी जी, आप इस क्राइम सीन को पूरी तरह सिक्योर कर लो। सर। हाँ मुकुट जी, सर। आप इस पूरे क्राइम सीन का ई साक्ष्य ऐप के थ्रू फोटोग्राफी करोगे और वीडियोग्राफी करोगे। ठीक है सर। क्योंकि नए कानून के तहत मौके का वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारा जो है ई साक्ष्य ऐप के थ्रू करना जो है मैंडेटरी है। इस ऐप से क्राइम सीन और इस पे रिकॉर्ड होने वाले सारे डाटा की जियो टैगिंग और टाइम स्टैंपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और सीधे आईसीजेएस डैशबोर्ड पे पहुंच जाती है, जिसको टेम्पर करना बिल्कुल नामुमकिन है और यह कोर्ट ऑफ लॉ में भी एडमिसिबल है। पर सर, लद्दाख की बहुत सारी जगहों पर तो नेटवर्क ही नहीं है। वहाँ पर हम ये कैसे करेंगे अपलोड? बिल्कुल, जब कभी भी हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पे नेटवर्क इश्यूज रहते हो, उस समय हमें ई साक्ष्य ऐप के थ्रू ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सारी करनी है। उसके बाद जो ही हम कहीं नेटवर्क जोन में पहुंचे, वहां से बिल्कुल हम अपलोड कर सकते हैं। साफ साफ बता दो, तूने क्यों मारा इसको?
सर हम दोनों के बीच जमीन का झगड़ा था सर। कैसे मारा इसको? सर उसके सूप में जहर डाला। इनके एग्जामिनेशन के बाद पुलिस हमें इन्फॉर्म करना था कि हम किसी को यहाँ लेने के लिए भेज दें। जी बिल्कुल, पर हम E-Forensics 2.0 मैम मैं केस एफआईआर नंबर 2025 के सिलसिले में आया हूँ, जो कि एक मर्डर हुआ था होटल ग्रीन विला में। अरे हाँ, वो तो मर्डर केस है ना? यस मैम, सारे डिजिटल एविडेंसेस सीसीटीवी पर अपलोड किए गए हैं, जैसे क्राइम सीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, जिनको ई साक्ष्य से लिया गया है। फारों से मौके का All evidences, CCTV footage, forensic report on E-Forensic 2.0, witness testimony, fingerprints via NAFIS, postmortem report via Medliper has been duly proved and is admissible under section 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और गुरमीत को न्याय श्रुति के थ्रू आज कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है। 2025 को हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि होटल ग्रीन विला में कोई मर्डर केस हुआ है। अकॉर्डिंगली पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मौके का ई साक्ष्य ऐप से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई, सीसीटीवी फुटेज भी ली गई, मुलजिम का कॉल डिटेल्स सीडीआर एसडीआर में हासिल की गई और तमाम सबूतों को जोड़कर मुलजिम गुरमीत को मुलविस पाया गया है इस क्राइम में और अकॉर्डिंगली चार्जशीट फाइल की गई। डिफेंस लॉयर एनी सबमिशन? जी नहीं जी साहब, कोई सबमिशन नहीं है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम गुरमीत को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 क्लॉज 1 के तहत उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाती है। The case is disposed of. नाटक के सारे एक्टर लद्दाख पुलिस, लद्दाख प्रोफेसर व लद्दाख प्रेजेंस के ही अधिकारी हैं। इस नाटक को लद्दाख के मशहूर कलाकार श्री सोनम स्तोभेश जी ने डायरेक्ट किया है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति का लद्दाख पुलिस आभार व्यक्त करता है और आशा करती है कि हमारे इस जो आपने नाट्य रूपांतरण देखा कि हमारे देश में जो नए कानून, जिसे हम न्यू क्रिमिनल लॉज कहते हैं, जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता है, जो कि इंडियन पीनल कोड का नया, जो हमारा भारतीय संस्करण है, जो नया है। सबको मालूम होगा कि जब अंग्रेज यहां आए तो हमारे देश में विभिन्न किस्म के कानून होते थे। पर्सनल लॉ एक कम्युनिटी का अपना था, दूसरी कम्युनिटी का अपना था। जो सजाएं भी मिलती थी वो इस से मिलती थी, कोई ऊंचे जो समाज में ऊंचे लेवल पे है, कोई छोटे लेवल पे है। साक्ष्य जो है, विटनेस जो लिया जाता था, वो भी जेंडर अनइक्वल होता था, यानी कि किसी का विटनेस जो है वो ज्यादा वेट कैरी करता था, किसी का विटनेस जो है, साक्ष्य जो है वो कम कैरी करता था। तो इन सारी विसंगतियों को, इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करने के लिए और इस कंट्री को प्रॉपरली रूल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारे लॉज को कोडिफाई किया। तो सबसे पहले इंडियन पीनल कोड आया, 1860 में आया। उसे थॉमस वेबिंगटन मैकॉले ने बनाया। मैकॉले का नाम आप जानते हो, जिसने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया, इंग्लिश बेस्ड। उसके बाद साक्ष्य अधिनियम आया 1872 में, एक जेम्स स्टीवन करके बहुत बड़े फिलोसोफर और ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने बनाया। सीआरपीसी बना, क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं हम, जिसमें सजाएं डिफाइंड होती हैं, क्राइम डिफाइंड होता है, ऑफेंस डिफाइंड होता है। दूसरा, उसको कैसे कार्यान्वयन किया जाए, उसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या साक्ष्य अधिनियम है, ये प्रोसीजरल लॉ है और इसको 1 जुलाई 2024 में इंप्लीमेंट किया गया हमारे कंट्री में। ये पूरा जो नया सिस्टम बना, इसमें पुलिस, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, फोरेंसिक, क्योंकि वो एविडेंस कलेक्ट करती है सीन ऑफ क्राइम से, जैसा आपने अभी देखा, और फिर उस एविडेंस के बेस के ऊपर और पुलिस की रिपोर्ट के बेस के ऊपर प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल केसेस में, कोर्ट्स में, ट्रायल में प्रोसिक्यूट करता है। और ट्रायल में जज साहब बैठते हैं, जो ट्रायल देखते हैं, जो ट्रायल जज होते हैं, और उसके बाद उसको सजा
मिलती है और फिर उसे प्रिजन में डाला जाता है। इस सारी प्रक्रिया को विद इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडर्न बनाया गया है, एफिशिएंट बनाया गया है, टाइम बाउंड बनाया गया है। इसका बहुत सुंदर नाट्य रूपांतरण आपने भी यहां देखा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर किसी को कोई जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है 20 साल के बाद, तो उसका कहते हैं उसका फायदा क्या है, ना मिलता तो भी क्या था। तो अब ये जो एक रेवोल्यूशनरी नए भारत में नए लॉज हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन है, जिसे हम एक टाइम बाउंड मैनर से, कोई भी अगर क्राइम होता है हमारी कंट्री में तो जो पीड़ित है उसको न्याय जो है टाइम बाउंड मैनर में मिलता है। तो ये एक कोशिश है और हमारी पुलिस ने, क्योंकि ये जो नाट्य रूपांतरण हुआ 6 जुलाई की बात है, दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ, तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि हर जगह ये होना चाहिए। तो मैं दिल्ली गया, वहां जब ये हुआ था वहां से वीडियोस लाई और बहुत अच्छे तरीके से इश्तिहाक ने, उनकी टीम ने इसको यहाँ नाट्य रूपांतरण किया। आई होप आपने इसको वीडियोग्राफ किया है ताकि अब सर ये हमारा जो वीडियो है ये देश में जाएगा, तो भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। कहा गया इस एफर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट ईयर 1 जुलाई को हमने ये रोल आउट किया था और क्योंकि लद्दाख पुलिस एक नई एंटिटी थी, हमारी अपनी कैपेसिटी की लिमिटेशन थी और जब पूरे देश में जो एमएचए की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि 1 जुलाई को जो नया हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को रोल आउट करना है, तो एक चैलेंज था हमारे लिए। हमने उस इमीडिएटली उसके लिए तैयारी की। जो हमारी चंडीगढ़ जो हमारी यूटी की, वहां पे उनके पास स्किल्स अवेलेबल थी। बीपीआरएनडी एक हमारी संस्था है जो कि पुलिस ट्रेनिंग पूरे कंट्री में उनको मैनेज करती है। उनसे मिलके और हमने चंडीगढ़ यूटी में इमीडिएटली अपने जो जितना स्टाफ था जिनको ट्रेनिंग की जरूरत थी वो ट्रेनिंग हमने करवाई। मॉड्यूल्स ट्रेनिंग के लिए जो सीट्स थी, वैकेंसीज थी, उसके लिए इश्यूज था, वो भी हमने किया। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था, जैसे नए टैबलेट्स थी जो आपने देखा, जैसे एविडेंस कलेक्शन करने के लिए उनको अरेंज करना, जो सिम कार्ड से उनको जो सभी आईएएस को देना और उन आईएएस की ट्रेनिंग करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। पर हमने सोचा कि हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि लद्दाख पुलिस वन ऑफ द फर्स्ट पुलिस फोर्स है जिसने पूरी तरीके से जो मॉडर्न हमारा जो पुलिस जो बीएनएसएस को इम्प्लीमेंट किया है। और 1 जुलाई को जब ये रोल आउट हुआ तो हमारा कंट्री में हम 3 ऐसे यूटीसी जिन्होंने पहले 15 मिनट में जो हमारा फर्स्ट एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुआ। करगिल में एक एक्सीडेंट केस था, विद इन 5 डेज इसी जो हमने जितने भी वर्टिकल से उनको यूज करके विद इन 5 दिन के अंदर अंदर उस केस को हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और उसको कन्विक्शन हुई 5 दिन के अंदर अंदर एक्सीडेंट केस में। सो दैट शोज की एफिशिएंसी है हमारी और ये इससे पता चलता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सर मैं आपको बड़े गर्व से बताना चाहता हूं कि ये हमने अभी तक हमारा 90% प्लस जितनी पुलिस फोर्स है वो इस मॉडर्न जो हमारा है उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। और ये एक एफर्ट था हमारा इसको डिसेमिनेट करने का। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की तरफ से था कि आप इसको, बिकॉज इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट पूरे कंट्री में, इस किस्म का जो रिफॉर्म है, मैं कहता हूं बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। हमें अब मेरी 30 साल सर्विस हो गई है, मैंने खुद देखा हुआ है कि हमें इन्वेस्टिगेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आती थी। फॉरेंसिक्स आगे से वहां से रिपोर्ट आना में सालों साल लगते थे। अब जैसे आपने देखा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है एक्यूज को आप ट्रायल करवाते हैं। मुझे याद है हमने ड्रेडेड टेररिस्ट जो थे वो कोट बलवाल जेल से, उनको हमें कितनी प्रोटेक्शन देने के बाद कश्मीर में कुपवाड़ा में जाके अगर हमें उनको लाना पड़ता था, चैलेंजेस से रास्ता खराब होता था, उनकी सिक्योरिटी का इश्यूज था, इतना बजट हमारा चला जाता था और इतने दिन ब दिन लगते थे। कई बार हमारे जो है जो एडजर्नमेंट हो जाती थी फिर उनको वापस भेजना पड़ता था। हमारा बहुत बड़ा पुलिस का एक जो एनर्जी थी इस काम के लिए यूज होती थी। आज वो दिन है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप उनकी स्टेटमेंट लेते हैं, उनका सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, हमारा खर्चा बच रहा है और काम बड़ी जल्दी से हो रहा है। जैसे आपने देखा 2 एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट नहीं होती है, उसी तरीके से फॉरेंसिक साइंस जो हम इतने सालों साल लग जाते थे और उसमें ये भी रहती थी कि कोई अनस्क्रूपुलस एलिमेंट जो है उसको टेम्परिंग कर सकता है। आज वो सिस्टम है हमारे पास
कि इमीडिएटली जो है हर वर्टिकल जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अपलोड करता है और इससे ट्रायल बहुत तेज हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि ये जो रिफॉर्म है ये पूरी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने में, क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने में बहुत मदद करेगा। मैं कम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ मेरी टीम को, जिन्होंने थोड़े समय में आपने देखा कि एक प्रोफेशनल एक्टर्स की तरह काम किया हमारी टीम ने। और जो खासकर हमारे बच्चे जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इस जो हमारा छोटा सा नाटक है इससे कम से कम इनको भी एक कोई इंस्पिरेशन मिली होगी, किसी को पुलिस में जाने की या किसी को फोरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट बनने में या किसी को जुडिशरी में जाने की। तो ये हमारा मेन एम यही था कि आने वाली नस्ल जो है हमारी, उनको दिखाने के लिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या वर्टिकल्स हैं और किस तरीके से उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पुलिस का काम आपको शायद लगता होगा कि एक ऑपरेसिव फोर्स का, क्योंकि हमने मूवीज में शायद यही देखा हुआ कि एक फोर्स का, ऑपरेसिव फोर्स का जो लोगों पे जुल्म करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस में आने के बाद आपको पता चलेगा, मुझे बड़ा पूरा यकीन है कि आप में से काफी लोग जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पढ़ाई भी है, यहाँ पे आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी सीखनी है, यहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है और आपको अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल जो कंफर्ट्स है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं एक बार फिर आप सभी को बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब का, जिन्होंने अपने सारे काम छोड़ के, मैडम का भी जो यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमें आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच। राज्य का विषय है कि आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के मेरा आना हुआ। आज मैं नए आपराधिक कानूनों पर इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए अपने आप में खुशी महसूस करता हूँ। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम न्याय को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। पिछले साल जो बताया गया 1 जुलाई 2024 को एक बड़ा बदलाव जो आया है, सरकार ने पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह इन 3 कानून इनको लागू करके, जो कि भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS से, इन कानूनों के मुख्य उद्देश्य न्याय को तेज गति देना है, पीड़ितों को सशक्त बनाना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इस नाट्य के माध्यम से हमने इस सभी को देखा है और आने वाले समय में लद्दाख में तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में भी इसकी शुरुआत होगी और मुझे लगता है कि सभी नागरिकों के जो अधिकारों की इसके माध्यम से रक्षा होगी। लद्दाख में हमने इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाया। मैं DGP साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को ला करके यहाँ एक नया मील पत्थर स्थापित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे जो हमारे टीम की मेहनत हुई है उसी का परिणाम है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जांच अधिकारियों को टैबलेट और COG मोबाइल सिम जो दिए गए हैं ताकि ये डिजिटल सबूत इकट्ठा कर सकें, और मुझे लगता है कि इस तरीके से उनका काम शुरुआत हो चुकी है। हमने ज़िलों में इसकी मॉक ड्रिल भी की ताकि हमें नए कानूनों के तहत मामलों को अच्छे से हम संभाल सकें। मैं नोडल अधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस काम को सफल बनाने में मदद की है। लद्दाख पुलिस ने इन नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत नींव रखी है। लद्दाख पुलिस ने इन कानूनों के बारे में जो लोगों को जागरूक करने के लिए भी नई पहल की है। हमारे सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और सीधे संवाद के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजेस, ट्रेड यूनियंस, महिला समूहों और NGO के साथ मिलकर जो जानकारी फैलाई है, जो जानकारी दी है, उसके लिए भी हम बधाई के पात्र हैं। नए कानूनों के तहत लद्दाख पुलिस की कुछ खास उपलब्धियां इस प्रकार से जो यहाँ बताई भी गई। कारगिल पुलिस स्टेशन देश में पहला एक ऐसा है जिसमें नए कानूनों के तहत एक केस दर्ज किया गया। उन्होंने सिर्फ 5 दिनों में चार्जशीट दाखिल की और अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। जिस प्रकार से हमारे DGP साहब ने इसके बारे में चर्चा की है। 0 FIR प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और उसे TNS अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे
अंतर्राज्यीय अपराधों पर नज़र रखना आसान हो गया है। मेडिको लीगल ये रिपोर्ट को लागू करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है और सभी पुलिस स्टेशनों को CCTNS CES एप्लीकेशन से जोड़ा गया है, जिससे ऑनलाइन केस प्रबंधन, जांच और पारदर्शिता बढ़ी है। धन्यवाद। भाषण प्रस्तुत करने हेतु AIG CIV PHQ लद्दाख श्री काचो इश्तियाक अहमद खान JKPS आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। परमिशन सर। मैं सबसे पहले लद्दाख पुलिस और लद्दाख पुलिस के सक्षम पुलिस महानिदेशक डॉक्टर SD सिंह जम्वाल साहब की तरफ से आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम में उपस्थित होकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हमारी हौसला अफजाई की। थैंक यू सो मच सर। मैं आदरणीय फर्स्ट लेडी श्रीमती बिंदु गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दूरदर्शी व आदरणीय मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल सर का, जिन्होंने 3 नए कानूनों को लद्दाख में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हर समय निर्देश दिए और उनका पालन भी अनिवार्य कराया। मैं धन्यवाद करता हूं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के डिप्टी CEC छेरंग अंगचुक साहब का और जितने भी यहाँ पे EC साहिबान हैं उन सब का कि आज हमारे प्रोग्राम में उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद करता हूं लेके रिलीजियस, पॉलिटिकल व सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के आदरणीय प्रधानों का, सिविल सोसाइटी के आदरणीय नागरिकों का, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के आदरणीय VC प्रोफेसर संकेत कुशवाहा जी का, आदरणीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री मनोज परिहार साहब का व लद्दाख यूटी के जितने भी डायरेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं उन सबका थैंक यू सो मच। और अब एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। बाहर से भी ड्रामाज भी अच्छा करते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, आपने भी जो यहीं से ट्रेनिंग की है? कुछ बाहर से भी है, कुछ यहाँ पूर्णिमा फ्रॉम बाहर से भी बहुत अच्छा काम करिए सर। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। कहाँ कैसे पूछते? बारों में किया ना। हाँ, नाम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। मैंने ये डैशबोर्ड पहले खोल के रखा है सर। हर एक केस का हमें ये ढूंढना है सर, क्या है क्या नहीं। इसमें जैसे मैं CGM कोड नहीं देखता हूँ सर, तो इसमें सर हर केस का एक अलग से एक नंबर लगता है सर वहाँ पे, तो मुझे खुद भी उसमें लॉगिन करके मुझे भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सर। तो द मोमेंट आई रजिस्टर, तो इसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है। मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक कर लेता हूँ सर, तो इसको अगर व्यू करेंगे तो इसका पहले हमें डिटेल मिल जाता है सर कि FIR कौन सा है, कब चार्जशीट हुआ और इसमें प्रोग्रेस क्या हुआ सर। तो ये इसका कितना वो चल रहा है? जी सर पूरा डेली का। फिर हमें अलग से वी हैव टू फीड द डेटा सर कि आज हमें एक केस में क्या किया सर। जो सुपरवाइजरी लेवल पर होंगे सर दे कैन मॉनिटर कि आपने कितना काम किया, मंथली लेवल पर कितना किया, क्वार्टरली लेवल पर कितना किया, पूरा जो है आज के डेट में हम निकाल सकते हैं सर। प्लस इसमें एक चीज़ है सर, इसमें आप खुद से देख सकते हो या नहीं सर? जैसे मैं खुद भी देख सकता हूँ सर, तो सिटीजन के लिए पोर्टल अलग है सर। ये सिर्फ हमारा यूजर स्पेसिफिकेशन हमारे डिपार्टमेंट का। तो उसके बाद क्या है सर, आज के डेट में हमारे पास एडवांसमेंट काफ़ी आया है सर, लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग ट्रायल। वो हम जैसे बहुत सारे हमारे विटनेसेस दे आर फ्रॉम जम्मू और फ्रॉम बिहार और फ्रॉम सम अदर स्टेट, तो हम VC फैसिलिटी आज के डेट में यूज़ करके बहुत ही आसान हो गया सर। तो नए कानून में जो जैसे आ गया कंसेप्ट पहले भी था सर, अर्लियर इट यूज्ड टू बी बाय वे ऑफ ए जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर हम लोग 0 FIR का कंसेप्ट उसमें डालते थे। नाउ जो इसमें BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 173 का सबसेक्शन 1 में डाल दिया सर कि इट कैन बी रजिस्टर्ड एनीवेयर इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें एडवांसमेंट आया सर। बदलाव किया गया है, उसके माध्यम से आज सबसे पहले
जो लद्दाख पुलिस ने इसको अपनाया है उसके लिए जो भी इसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो फॉरेंसिक लैब है, चाहे वो जेल है या जुडिशरी है, तो मुझे लगता है कि सभी में उस डिजिटल इंडिया को अपनाया जा रहा है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस, हमारे चीफ सेक्रेटरी, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो लद्दाख को देख करके पूरे देश में भी इस प्रकार का एक मैसेज जाएगा। यहाँ पर जो बताया गया कि FIR भी दर्ज होती है और ये जो मेडिकल लीगल सिस्टम है उसको भी अपनाया जा रहा है, तो हमने उसकी प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखा और एक्चुअल ये ग्राउंड पर है। इसके लिए मैं सभी की सराहना करता हूँ। हमारा पुलिस अच्छा काम कर रही है और लोगों के बीच में जा कर के भी इस संदेश को पहुँचाया जा रहा है।